वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने वफाकी वजारत दाखिला को तहरीक लब्बैक पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाने की सिफारिश करते हुए वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इसकी बुनियाद गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी की फांसी के रद्द-ए-अमल में रखी गई थी। वफाक को बताया गया कि TLP को कलअदम करार देना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि ये शिद्दत पसंद तंजीम मुसलसल रियासती रीत को चैलेंज करते हुए एक पुरतशद्दुद कुव्वत में तब्दील हो चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से भिजवाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की तश्कील 2016 में मुमताज़ कादरी की फांसी के फौरन बाद हुई। बादशाह इलेक्शन कमीशन की जानिब से रसूल अल्लाह के लफ्ज़ पर एतराज़ के बाद इसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड किया गया। तंजीम के बानी खादिम हुसैन रिजवी ने साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी को शहीद करार दिया और फैज़ाबाद के करीब उनका मज़ार तामीर करवाया, जो तंजीम की इब्तिदाई इज्तिमात और धरनों का मरकज़ बना। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बुनियादी बयानिया तौहीन रिसालत के कानून के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है, लेकिन इसके करता धरता इस बयानिए को लोगों को ब्लैकमेल करने, ज़मीनों पर कब्जे करने और भत्ता वसूल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तंजीम ने अपनी तश्कील के बाद बरेलवी मकतब फ़िक्र के अवामी जज्बात को मुनज़्ज़म सियासी दबाव में तब्दील किया और रियासती इदारों के साथ बराह रास्त महाजराई की राह अपनाई। TLP ने जल्द ही एक प्रेशर ग्रुप की सूरत इख्तियार कर ली, जो अपने जायज़ और नाजायज़ मुतालबात मनवाने के लिए सड़कें बंद करता, धरने देता और हुकूमतों को ब्लैकमेल करता रहा। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को जो समरी भेजी है, इसके साथ महकमा दाखिला पंजाब की एक रिपोर्ट भी मुंसलिक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक लब्बैक ने मुल्क में मजहबी शिद्दत पसंदी को फरोग दिया और इसके कारकुनान बेकसूर अफराद पर तौहीन रिसालत के इल्जामात लगाकर अवामी जज्बात को भड़काने में मुलविस पाए गए, जिनमें से कई को तो जान से मार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक TLP अवामी सलामती, कौमी इमलाक और इंसानी जानों के लिए खतरा बन चुकी है। रिपोर्ट में तहरीक लब्बैक की तशद्दुद पसंद कार्रवाइयों की तफसीलात भी शामिल हैं। 2017 के फैजाबाद धरने को एक अहम मोड़ करार देते हुए ये बताया गया कि तंजीम के कारकुनान ने इश्ताल अंगेज तकरीर की, पुलिस एहलकारों पर हमले किए और दारुल हुकूमत को कई दिनों तक मफलूज रखा। इस धरने के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तहरीक लब्बैक ने मुख्तलिफ मौक़ों पर सड़कें बंद करके अवामी जिंदगी को मफलूज किया, जिससे न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा बल्कि मईशत को भी नुकसान पहुंचा। तंजीम ने अपने मुतालबात बनवाने के लिए हुकूमतों को बारहा ब्लैकमेल किया और रियासती इदारों के साथ बराह रास्त महाजराई की। रिपोर्ट में तहरीक लब्बैक की जानिब से सोशल मीडिया के मुनज़्ज़म इस्तेमाल पर भी रोशनी डाली गई। तहरीक लब्बैक के रहनुमा और कारकुनान इश्ताल अंगेज मवाद, ग्राफिक वीडियोज़ और फ़िरका वाराना बयानात के ज़रिए अवामी जज्बात को भड़काते हैं। ये मवाद बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत फैलाया जाता है ताकि मजहबी जज्बात को उभारा जा सके और अवाम को सड़कों पर लाया जा सके। याद है कि तहरीक लब्बैक ने 2018 के आम इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और कौमी असम्बली में एक नशस्त हासिल की। इसने मुख्तलिफ मौक़ों पर फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुजाहिरे किए और फ्रांस की हुकूमत से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। इनके मुजाहिरों के दौरान भी पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिनमें मुतअद्दिद अफराद मारे गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाक को भेजी गई सिफारिश में कहा गया है कि तहरीक लब्बैक को महज एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वत के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये भी कहा गया कि इसके खिलाफ फैसला कुन कानूनी कार्रवाई वक्त की अहम जरूरत है ताकि दाखिली इस्तेहकाम और कौमी सलामती को लाहक खतरात का मौसर तदारुक किया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।